नमस्कार किसान भाइयों। फरवरी महीने में नक्षत्र आधारित खेती कैसे करें, खेती में नक्षत्र का क्या महत्व है, सूर्य और चंद्र का खेती के अंदर क्या प्रभाव है, अगर ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं तो कब बुआई करें, कब जुताई करें, ये सारी चीज़ें हम नक्षत्र आधारित वीडियो में लेकर आ रहे हैं। जल्द ही कामा इंटरनेशनल ऑर्गेनिक का चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर पलकेश पटेल गुजरात से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं आज के कृषि विज्ञान के किस खास एपिसोड के अंदर। किसान भाइयों, हम सबसे पहले चर्चा करेंगे, भारत इतना समृद्ध कृषि प्रधान देश रहा है। यहाँ पर जीवन जीने के लिए इतने सारे धर्म ग्रंथ दिए हैं, भगवत गीता दिया है, वेद दिए हैं, पुराण दिए हैं, इतने सारे जीवन जीने के लिए। तो हम अपने आप में एक सवाल सा होता है कि इतना सारा कृषि प्रधान देश होने के बावजूद क्या कृषि के अंदर ऋषि मुनियों ने कोई इतने सारे ग्रंथ नहीं लिखे क्या? काफ़ी सारे कृषि के अंदर ऋषि मुनियों द्वारा विविध ग्रंथ लिखे गए हैं। और हम बात करें ऋग्वेद और अथर्ववेद के अंदर भी कृषि का बहुत सारा उल्लेखन वहाँ पे भी मिलता है हमको वहाँ से। तो ये सारी चीज़ें ये समझने की आज के संदर्भ में ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग जो किसान भाई थे, पहले जो सालों पहले जो खेती करते थे, उनके पास में इतनी सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी। मगर हम क्वालिटी की बात करें तो वो क्वालिटी जो प्रोडक्शन था वो सालों से वो अच्छा क्वालिटी भी प्रोडक्शन करते थे, साथ साथ में ऐसी लंबी आयुष्य भी उन्होंने जिनकी जी है। मगर अभी के जो करंट जो अभी की जो बात करें तो अभी हम लोगों ने उस समय से आज 10 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन लिया है। मगर हम लोगों ने जो अगर क्वालिटी की बात करें, क्वांटिटी इंक्रीज हुआ है, मगर क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी के तहत पर हम लोग 100% नीचे गिर जा चुके हैं। आज भी जो खा रहे हैं वो खाने पेट भरने के लिए खा रहे हैं। न्यूट्रिशन की बात करें तो बिल्कुल उसमें कुछ भी नहीं है। तो ये साथ में ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि आज के संदर्भ में अगर हमको जो ऋषि आधारित जो कृषि करना है तो हम अच्छा बीज लेते हैं, अच्छा खाद लेते हैं, सारी चीज़ लेते हैं, इसके बावजूद भी अगर वहाँ इंसेक्ट ज़्यादा आते हैं, फफूंदी ज़्यादा आ जाती है, तो इतने सारे समस्याओं के पीछे हम चलते। हम लोगों ने एक अध्ययन करके देखा कि ऋषि मुनियों ने काफ़ी सारी चीज़ें बता रखी हैं। आज हम बात करें तो आज जो धरती को माता बोल रहे हैं हम, माता तो कह रहे हैं कहने के लिए, मगर इतना सारा केमिकल खाद, बीज को जो बीज बोने से पहले उसको हम लोग बीज उपचारित करते हैं केमिकल से, उसमें केमिकल खाद डाल देते हैं। तो उसके बाद में कीड़े लग जाने पर इंसेक्टिसाइड लगाते हैं, फफूंद के लिए फफूंदनाशक लगाते हैं, इतने सारा केमिकल जहर हम लोग धरती को माता कहने के बाद में उसको इतना दे देते हैं। किसान भाइयों, मेरे को सबसे ये चीज कहना है कि धरती को माता इसलिए बोला है कि बीज को धारण करने की क्षमता वो धरती माँ में है, वो बीज को धारण करती है, इसलिए उसको धरती को माता कहा है। और सूर्य को पिता इसलिए कहा है कि सूर्य की जो किरणें हैं वो खुराक बनाने के, उसको पोषण देने का काम करती है। सूर्य से सारा ये प्रकृति का संचालन होता है, सूर्य और चंद्रमा से, और वो अलग अलग नक्षत्रों के अंदर उसका एक प्रभाव रहता है। और उसी प्रभाव के अंदर उसको जो चंद्रमा है उसको पालक की जो परिभाषा दी गई है कि जो बीज है जब आप जमीन में बोते हैं उसी समय चंद्रमा की जो प्रभाव उस पर पड़ता है, उसी के आधार पर उसकी जो बीज की क्षमता है उत्पादन देने की, वो क्षमता उसी से निर्भर रहता है। उसमें कितने कीट लगेंगे वो सारी नक्षत्र के आधार पर हमारे ऋषि मुनियों ने सालों पहले ये गणना पूरी करके दी है। तो उसी के संदर्भ में बात करेंगे कि हमको अगर जो हमारा खेत है उसको कब जुताई नहीं करना चाहिए। तो शास्त्रों में बताया गया है मंगलवार, शनिवार और रविवार के दिन में हम लोग खेत को जुताई नहीं करनी चाहिए। साथ साथ में इंटर कल्टीवेशन भी करते हैं तो वो भी नहीं करना चाहिए। अब खेत को कब जुताई करना चाहिए तो सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, उसी दिनों के अंदर हम लोग उसकी जुताई करनी चाहिए। साथ साथ में बताया गया है कि मंगलवार और शनिवार को उसी दिन अपने को बिल्कुल बीज की बुआई नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? तो मंगलवार, जिस प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, तो मंगलवार को बुआई करने से सबसे ज्यादा मूषक, माने गुजराती में हम लोग उंदर बताते हैं, मूषक का त्रास सबसे ज्यादा रहता है। और शनिवार बुआई करने से सबसे ज्यादा रोग और कीटक सबसे ज्यादा प्रभावी रहते हैं। अगर शनिवार को हम बुआई करते हैं तो हम लोग बात करेंगे फरवरी महीने में
फरवरी महीने में मंगलवार कौन कौन सी तारीख को आता है, उसी तारीख को हमको बुआई नहीं करनी है। 1 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख और 22 तारीख, वो उसी तारीख में मंगलवार पड़ता है। और शनिवार की बात करें तो 5 तारीख, 12 तारीख, 19 तारीख और 26 तारीख, उसी तारीख को शनिवार पड़ता है, तो उसी दिन में हमको बुआई नहीं करनी है। साथ में बात करेंगे अमावस्या और पूर्णिमा जब जब पड़ती है उसी दिनों में हमको बुआई नहीं करनी है। अमावस्या कौन सी तारीख को है, तो फरवरी महीने के पहली तारीख की में अमावस्या है, तो 1 तारीख और जनवरी की 31 तारीख को छोड़ देना है, उसी तारीख में हमको बुआई नहीं करनी है। पूर्णिमा कब तारीख है, 16 तारीख को पूर्णिमा है, और उस पूर्णिमा के एक दिन पहले मान लो 15 तारीख, उसी तारीख को छोड़ देना है। अब बुआई करनी है तो कौन सी तारीख को करनी है, तो मैं फरवरी महीने का पूरा तारीख बता रहा हूं। 6 तारीख फरवरी महीने के बाद 6 तारीख में रेवती नक्षत्र है, उसी में बुआई करना है। 10 तारीख का रोहिणी नक्षत्र है, उसी में बुआई करना है। 11 तारीख को मृगशीर्ष नक्षत्र है, उसी में बुआई कर सकते हैं। 17 तारीख में मघा नक्षत्र है, उसी तारीख में। 18 तारीख में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है। 20 तारीख में हस्त नक्षत्र है। 25 में जयेष्ठ नक्षत्र है और 28 में उत्तराषाढ़ नक्षत्र है। ये सारे नक्षत्र में के अंदर आप बीज की बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, हम जो भी फसल लगाते हैं, हम बीज की बुआई और कटाई दोनों एक ही बार करते हैं। अगर अच्छे नक्षत्र के अंदर बुआई हो गई तो कटाई भी अच्छे नक्षत्र में ही होगी, जिसके चलते जो बीज है उसका वजन, उसका शाइनिंग, वो सारी चंद्रमा की किरणें से प्रभाव से बनता है, और उसी के अंदर जो मॉइस्चर जो रहता है वो भी उसके साथ मेंटेन रहता है, और बीज लंबे समय तक अपना जल्दी उसके अंदर कीड़े नहीं लगते हैं। ये सारी चीजें शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने बताई है। मेरा कुछ भी कहना वो गलत होगा, क्योंकि ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेगी। क्योंकि देखो, इतना सारा टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाने के बाद में भी आज हम लोग कृषि के अंदर देखो प्रोडक्शन बढ़ा लिया, मगर क्वालिटी वाला प्रोडक्शन नहीं है। फिर से जैविक तरीके से हम कृषि में क्रांति कैसे लाए, उसी के लिए हम लोग ये सारा अध्ययन करते रहते हैं। क्योंकि देखो, किसानों के पास में एक ही किसान 1 तारीख को ये चीज लगा रहा है, वो किसान 2-3 दिन बाद में दूसरी फसल लगा रहा है। दोनों की फसलें सेम है, मगर तारीख अलग अलग है। तो ये सारी चीजें अभ्यास करते करते अपने को ये पता चलता है कि अगर अच्छे नक्षत्र में जो बीज की बुआई करते हैं उसका प्रभाव अलग ही रहता है, उसका उत्पादन ही अलग रहता है। तो ये सारी चीज हम लोग कृषि के अंदर थोड़ा परिवर्तन करेंगे। क्योंकि देखो, करना कुछ नहीं है, आपको एक कैलेंडर के हिसाब से आपका खेती का जो बुआई करना है वो टाइम टेबल ही आपको सेट करना है, और उसके पहले आपको जब अंतर जो जुताई करनी है, जुताई भी इसी हिसाब से आपको करनी है। ये अगर 2 चीज़ आपने मैनेज कर लिया तो मैं चाहता हूँ उसके बाद की जो प्रोसेस है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, आपका खेती का खर्चा कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ समझने की किसान भाइयों आप कोशिश करेंगे। आशा रखता हूँ ये हमारी छोटी बात थी मगर बड़ी गहराई की बात थी, वो आपको समझ में आई होगी। और अगर आज ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप पर तक सीमित न रखें, हमारे भारत भर के जो जितने भी कृषि का व्हाट्सएप ग्रुप आपके मोबाइल के अंदर है वो सारा स्प्रेड करिएगा। क्योंकि देखो, शास्त्रों में कहा गया है कि अगर हम किसी को अच्छा कार्य करने के लिए भी अगर उनको राह दिखाते हैं उसका पुण्य का फल भी आपको मिलता है। तो आशा करता हूँ अपने अब तक में हम लोग जितने भी कृषि के संदर्भ में वीडियो बनाते हैं वो किसानों के संदर्भ में हित में रख के बनाते हैं, और चाहते हैं किसान भाइयों की उन्नति हो, उनके पास अच्छा ज्ञान आए और ये ज्ञान का सबसे ज़्यादा वो उपयोग करें। उसी आशा के साथ में हम नए वीडियो के साथ, नया इन्फॉर्मेशन के साथ में फिर मिलेंगे। जय जवान, जय किसान।